नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक विशेष पानी के बारे में बात करने वाले हैं और वो पानी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी के रूप में आज लोग उसको जानते हैं। तो वो पानी हम शुरुआत में निकालेंगे इस बॉटल में। ये बॉटल है मेरे पास और एक मशीन है आपके सामने। ये मशीन अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और इससे मैं इस बॉटल में पानी भरता हूँ जिससे हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे। ये मैं यहाँ पे मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मशीन मैंने स्टार्ट किया और अभी मैं इसमें पानी भरूंगा। ये देखिए, ये पानी मैं इसमें निकाल रहा हूँ इस बॉटल में। तो ये जो पानी हमको यहाँ पे दिख रहा है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है जिसका नाम है केंगेन वाटर। और ये मशीन है जापान से आई हुई। जापान की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज अभी हम बात करने वाले हैं। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये पानी आपके सामने निकाल रहा हूँ और उसके बाद में हम इसका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉटल यहाँ पे भर रही है जिसको जीवनदायी पानी करके पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। ये पानी से बहुत जगह पे हमको हेल्थ के बारे में बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं। तो अभी ये बॉटल भर चुकी है। यहाँ पे मैं बंद करता हूँ मशीन। ये मशीन को मैंने ऑफ किया और ये पानी यहाँ पे मैंने रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पानी मैंने निकाला है। तो आज हम जिस पानी के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस पानी का नाम है केंगेन वाटर। और सारी दुनिया इस पानी को पी रही है पिछले 25 सालों से और 45 सालों पहले ये रिसर्च हुआ था। इसका नाम है केंगेन वाटर। केंगेन का मीनिंग है बहता हुआ पानी। जापान में बहते हुए पानी को केंगेन वाटर बोलते हैं जिसका मीनिंग रिटर्न टू ओरिजिन ऐसा भी होता है। आज दोस्तों हम जानेंगे पानी के बारे में। क्या सब पानी एक समान होते हैं? शायद हम तो ऐसा मानते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि सब पानी एक समान नहीं होते। कुछ पानी अलग होते हैं अपने पानी से। आज हम जो पानी पी रहे हैं दोस्तों, जिसमें बॉटल वाटर होगा, आरओ वाटर होगा, प्यूरिफायर होगा या जो भी नल का पानी होगा, टैप वाटर, वो सब तरह के पानी हम जो पी रहे हैं उस पानी में वो प्रॉपर्टीज हमको नहीं मिल रही जो इस पानी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। आज हम पानी की तरफ अगर देखते हैं तो हमको क्लीन पानी चाहिए। हम जब भी पानी पीने को देखते हैं तो हमको क्लीन वाटर चाहिए, लेकिन आज हम क्लीन वाटर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डेड वाटर और लाइव वाटर के बारे में। आज हमारी जो जर्नी चल रही है पानी के साथ वो है डर्टी वाटर और क्लीन वाटर। आज हमारा टॉपिक है डेड वाटर और लाइव वाटर। क्या है ये डेड वाटर? डेड वाटर का मीनिंग है रुका हुआ पानी और लाइव वाटर का मीनिंग है बहता हुआ पानी। कभी जमाने में, पुराने जमाने में हमको एक बहता हुआ पानी मिलता था। नदियों के आजू बाजू में ही गांव बसते थे। दुनिया में ऐसे कुछ नेचुरल सोर्सेस है दोस्तों पानी के जिसको हीलिंग वाटर भी कहा गया है, जिसपे हम बोलते हैं गंगोत्री का, गोमुख का पानी है, मक्का मदीना का आबे जमजम वाटर है, या तो जर्मनी और फ्रांस में भी ऐसा कुछ पानी है जिसको लाइव वाटर या हीलिंग वाटर ऐसा बोलते हैं। तो जापान ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है। 45 साल पहले उन्होंने ये रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि उस तरह का पानी, एक लाइव वाटर, हम लोगों को दे सकते हैं किचन में। 94 में इस मशीन का रिसर्च हुआ जापान में। एनर्जी नाम की कंपनी ने ये रिसर्च किया है। आज 25 साल से 170 देशों में लोग ये पानी पी रहे हैं। तो इस मशीन से आपके सामने अभी मैंने पानी निकाला है। इस कंपनी का नाम है एनर्जी और इस मशीन से जो निकलता है पानी उसको बोलते हैं केंगेन वाटर। और ये मशीन कुछ खास काम करती है पानी के साथ। ये मशीन पानी में कुछ डालती नहीं और पानी से कुछ निकालती नहीं। ये मशीन को हम प्योर पानी देते हैं। 100 से 200 TDS के अंदर का पानी, जो नल का भी हो सकता है और आरओ का भी हो सकता है। ये मशीन क्या करती है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयोनाइजर। आयोनाइजर बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइजर भी बोलते हैं। इस मशीन से हमको दो पानी मिलते हैं। एक पाइप से अल्कलाइन आता है, दूसरे पाइप से एसिडिक आता है और दोनों तरह के पानी यूज करने के हैं। कोई भी पानी इसमें वेस्ट जाता नहीं है। ये जो मशीन है ना दोस्तों, इसको ISO मिला है 13485, जो एक मेडिकल स्टैंडर्ड ISO होता है। जापान में इस मशीन को मेडिकल डिवाइस का दर्जा है और पूरी दुनिया में लोग इस पानी को पी रहे हैं 25 सालों से और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं सिर्फ अपना पानी बदल के। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे बॉडी में 70% से ज्यादा पानी होता है
और पानी अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो पानी ही हर सेल तक जाके काम करता है, और पानी अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी पूरी फैमिली लॉन्ग लाइफ के लिए एक्टिव और हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं वो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। मैंने बोला इस मशीन के आईएसओ के बारे में, उसके बाद में इस मशीन को जापान के मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री का इसको अप्रूव मिला हुआ है। WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड सील सर्टिफिकेट भी इस मशीन को मिला है। और आज ये मशीन पानी के क्षेत्र में जो क्रांति कर रही है, तो एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ये लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। आज ये इसेंशियल किचन अप्लायंसेस के तौर पे भी दुनिया में जाना जा रहा है। मैंने बताया 170 कंट्री में इसका यूज हो रहा है। इंडिया में भी 4 साल से बैंगलोर में इस कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां से पूरे देश भर में ये यूनिट सप्लाई होता है। आज 43,000 से ज्यादा लोगों ने हेमेलीज ने इंडिया में इसको अडॉप्ट किया है, और आज लोगों तक अवेयरनेस करने का काम हमारी तरफ से हम कर रहे हैं। तो ये जो खास पानी है ना, उस पानी में 3 प्रॉपर्टीज हमको मिलती है। पहली प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अल्कलाइजेशन, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है माइक्रो क्लस्टरिंग यानी सूक्ष्म पानी। एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन और माइक्रो क्लस्टरिंग, ये तीनों प्रॉपर्टीज का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अब मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों ने भी इस पानी को रिकमेंड किया है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक किताब है रीजेन्युएशन एंजाइम्स, डॉक्टर हिरोमी शिनिया ने ये किताब लिखी है, और इस किताब में इन्होंने अपने पानी के ऊपर एक चैप्टर लिखा है 18 नंबर का केंगन वाटर का। तो ऐसे जो जगह विख्यात डॉक्टर है, वर्ल्ड नोन डॉक्टर है, जो इस पानी के बारे में किताबों में से लिख रहे हैं। एक चैप्टर मैंने आपको दिखाया। एक किताब है एंजाइम फैक्टर, जिसकी 20 लाख कॉपीज दुनिया भर में बेची गई है, और इस किताब में भी इन्होंने एक बुलेट लिख के दिया है, ड्रिंकिंग केंगन वाटर कैन हेल्प योर ओबेसिटी। और तीसरी किताब मेरे पास है माइक्रो फैक्टर्स, इस किताब में भी इन्होंने एक बुलेट लिखा है द पावर ऑफ केंगन वाटर। हम जान सकते हैं कि दुनिया के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स इस पानी को अगर अपने किताबों में से रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये कुछ खास पानी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में एक और खास किताब मैं आपको दिखाऊंगा जिसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रॉबर्ट जी राइट ने लिखी है, और इनका कहना है कि कैंसर से लोग नहीं मर रहे। तो इस किताब में लिखा है इन्होंने स्पेशल कैंसर पेशेंट के लिए, और ये जो व्यक्ति है ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर है, और इन्होंने स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए किताब लिखी है। और इन्होंने इस किताब में एक 6वां चैप्टर में आपको दिखाऊंगा, जिसमें इन्होंने लिखा है स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट, रिस्ट्रक्चर्ड आयरन वाटर कुड सेव योर लाइफ। ये बोल रहे थर्ड स्टेज के कैंसर पेशेंट का भी लाइफ बच सकता है इस पानी से, जिसको रिस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर बोलते हैं, जो इस पानी की 2 प्रॉपर्टीज है। और इसी चैप्टर में दोस्तों इन्होंने हमारे मशीन के बारे में भी लिखा है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चैप्टर में, एक पैराग्राफ में। यहाँ पे इन्होंने लिखा है इफ आई वेयर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको कोई आयोनाइजर लेना है दुनिया में, तो आप SD501 एनर्जी का ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। सोचो दोस्तों, अगर दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग इस पानी को वर्ल्ड वाइड रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये विशेष पानी के बारे में हमने जानना जरूरी है। आज हम 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी में? जितना इंपॉर्टेंस एंटीवायरस का अपने लैपटॉप में है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस एंटीऑक्सीडेंट का हमारे बॉडी में है। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में हर रोज बनते हैं, और उसको दूर करने का हमारे पास अभी कोई उतना जरिया नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते हैं ग्रीन टी से, विटामिन सी से, कोल्ड लिवर ऑयल से, कुछ वेजिटेबल से। लेकिन हमने देखना होगा हमको कि हम आज एंटीऑक्सीडेंट उस मात्रा में खा रहे क्या। तो ये पानी हमको बहुत बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देगा। उसके लिए समझने के लिए एक चार्ट हमको देखना होगा, जो स्क्रीन पर अभी आपको चार्ट दिख रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल चार्ट, ORP चार्ट। तो ORP एक मापदंड है पानी में ऑक्सीडेशन है कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये हम उस तरह से गिनते हैं। तो एक ORP चार्ट आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में दिखाया हुआ है। रेड का मीनिंग है प्लस ORP और ब्लू का मीनिंग है माइनस ORP। प्लस का मीनिंग है ऑक्सीडेशन, +1 भी है दोस्तों तो हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है, और -1 भी है तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। -1 एंटीऑक्सीडेंट हमको दिखाता है, और +1 हमको ऑक्सीडेशन दिखाता है। तो मेरे पास अभी 4 चीजें सामने रखी हुई है, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक्स लिया है हमने स्प्राइट, जो सब कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे।
सेकंड हमने लिया है किनले, जो बॉटल वाटर है, सब बॉटल वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तीसरा हमने लिया है टैप वाटर और चौथा लिया है हमने केंगन वाटर। चारों को मैं अभी ये ग्लास में डालता हूँ और यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका ORP कितना है। तो स्प्राइट आपके सामने है, मैं इस ग्लास में डाल रहा हूँ स्प्राइट। सबसे पहले ये मैंने स्प्राइट डाला इस ग्लास में, देखिए स्प्राइट मैंने निकाला इसमें। सेकंड ग्लास में मैं निकालूंगा बॉटल वाटर। आज हम एक क्लीन वाटर के नाम पे इसको पीते हैं। ये किनले का पानी है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। सेकंड किनले मैंने निकाला। थर्ड मैं यहाँ पे निकालूंगा टैप वाटर, जो नल का पानी है, इसमें मैंने भरा है। और चौथा पानी हमारे पास है केंगन वाटर, जो आपके सामने मैंने इस मशीन से निकाला हुआ है। यही पानी हमने इस मशीन को इनपुट दिया हुआ है टैप वाटर मेरे यहाँ का, जिसका TDS 140 के करीब है। और चौथा पानी है केंगन वाटर, जो मैं इस ग्लास में यहाँ पे आपके सामने निकाल रहा हूँ। अब चारों पानी हमने निकाले हैं। सब पानी हमारे लिए आज तरीके हैं अभी, लेकिन जब हम इसका ORP देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन से पानी में कितना ORP है, माइनस है या प्लस है। ये मेरे पास एक ORP मीटर है। ये ORP मीटर का काम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बताना। माइनस प्लस में आपको बताएगा, प्लस का निशान इसमें नहीं आएगा, माइनस का निशान आएगा। मैं इसको अभी ऑन करता हूँ दोस्तों। और अभी सबसे पहले मैं स्प्राइट में डालता हूँ, तो आपको देखोगे कि स्प्राइट का ORP कितना है। तो दोस्तों कितना है, 415 के आगे जा चुका है, 420 के आगे जा चुका है। मतलब 420 ORP का कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतना प्लस 430 प्लस ORP का कोल्ड ड्रिंक्स अगर हम पीएंगे तो हमको क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, ये अभी आपके सामने है। तो 440 के भी आगे गया है इसका ORP। अभी सेकंड को हम देखते हैं किनले। तो इसका ORP आप देखो कितना है। इसका ORP थोड़ा सा कम दिख रहा है स्प्राइट से, फिर भी हम देखते हैं कितना कम है यहाँ पे। तो ये 427 तक आ गया है। ऐसा पकड़ के चलो 400 प्लस ORP है। तो कोई भी बॉटल वाटर जब हम लेते हैं तो उसका ORP भी 400 प्लस हमको मिलता है। मतलब ये पानी हमारे शरीर को शायद डैमेज करने का काम कर रहा है। तीसरा पानी है हमारे पास नल का। इसका ORP हम देखते हैं उससे भी कम है। तो इसका ORP आपको दिखेगा 300 तक शायद आ जाएगा नीचे। आप देख लीजिए, आंकड़े आपके सामने है। 315 तक आ गया है, ये देख लीजिए। तो ये टैप वाटर है जो एक नेचुरल वाटर है, कारपोरेशन की तरफ से हमको आया है। ये 300 के भी अंदर है, 290 तक हम इसको मान लेते हैं। तो 290 280 प्लस ORP का पानी आज हम पूरी फैमिली टैप वाटर के माध्यम से पी रहे हैं। 90 तक दिख रहा है, 290। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों पानी में हमने देखा इसका ORP प्लस है। और अभी मैं डाल रहा हूँ केंगन वाटर में, जो एक लाइव वाटर की प्रॉपर्टी है हमारे इसमें। तो इसका -700 ORP दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त पानी हमको यहाँ पे दिख रहा है। -750 ORP, क्या मीनिंग होता है इसका, -700। ग्रीन टी से कितनी गुना ज्यादा, ब्लूबेरी से कितनी गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आज हमको पानी दे रहा है। और यही पानी हमको मशीन को हमने दिया हमारे टैप वाटर से, और मशीन ने इसका इलेक्ट्रोलाइज किया, माइनस प्लस आयंस अलग अलग करने के बाद ये पानी 750 दोस्तों -ORP का पानी आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाया है। मतलब ये टेस्ट से हमको ये पता चला है कि अगर हम केंगन वाटर पीते हैं तो इस पानी से हमको मिलने हैं एंटीऑक्सीडेंट, और कितने, बहुत बड़ी मात्रा में। 1 किलो ब्लूबेरी इक्वलेंट 1 ग्लास केंगन वाटर। ब्लूबेरी एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट होता है, आपको पता है। तो 1 किलो ब्लूबेरी खाना और 1 ग्लास केंगन वाटर पीना एक समान हो सकता है। तो यहाँ पे चारों पानी का हमने पहला टेस्ट किया, जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट, ORP टेस्ट। एंटीऑक्सीडेंट केंगन वाटर में है और हमारे साथ पानी में ऑक्सीडेशन है। केंगन वाटर भी एंटीऑक्सीडेंट लॉन्ग लाइफ नहीं है। 48 घंटे के बाद ये ORP माइनस से शुरू हो जाएगा और 0 के बाद और 48 घंटे में वो प्लस में भी चला जाएगा, क्योंकि ये लाइव पानी की प्रॉपर्टी है। ये पानी बाहर निकाला तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन 72 घंटे तक ये उस लेवल पे नहीं जाएगा जिस लेवल का पानी हम पी रहे हैं।
तो कोई भी रुका हुआ पानी आप कहीं भी वर्ल्ड में चेक कर लो, उसका ORP मिलेगा आपको प्लस, और केंगेन वाटर देता है हमको माइनस ORP। तो आप सोच सकते हो कि इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट अगर हमको पानी से मिल रहे तो हमारा शरीर कैसा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आइए दोस्तों, एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे चेक कर लिया एंटीऑक्सीडेंट। अभी हम जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको बोलते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइजेशन। तो आपके सामने एक चार्ट मैंने दिखाया है जिसको बोलते हैं pH चार्ट, जिसमें आपको दिख रहा होगा 14 की पूरी स्केल आती है। 7 pH को हम न्यूट्रल बोलते हैं, 7 के नीचे होता है एसिडिक और 7 के आगे होता है अल्कलाइन। अगर हमारी बॉडी एसिडिक है दोस्तों, तो उसमें कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर से लेकर हर बीमारी आपको दिखेगी। और हमारी बॉडी अगर अल्कलाइन है तो उसमें कोई बीमारी दिखेगी नहीं, नो डिजीज, कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती अल्कलाइन बॉडी में। ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस बोलता है। हमारा ब्लड भी अल्कलाइन होता है दोस्तों, जिसका pH होता है 7.365 और हमारे सेल का भी pH होता है 7.44। यानी हमारे बॉडी का pH अगर बैलेंस है तो हम स्वस्थ है, अगर pH बिगड़ता है तो हम अस्वस्थ है, यानी हम बीमार है। तो हम आज जो पानी पी रहे वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है कि न्यूट्रल है, हमको पता नहीं है। अभी हम यहाँ पे दूसरी टेस्ट करेंगे केंगेन वाटर की, जिसके लिए मेरे पास एक pH लिक्विड है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ये लिक्विड मैं इस ग्लास में डालूंगा तो आपको पता चलेगा pH चार्ट आपके सामने है, आप देख लो। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले स्प्राइट का pH आप देख लो कितना है। तो स्प्राइट में मैं ये डाल रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये स्प्राइट का pH है, इसका कलर है 3 से 4 के बीच में, 2.5 से 3 के बीच में, 3.5 के बीच में। तो इतना एसिडिक कोल्ड ड्रिंक्स हम यहाँ पे पी रहे हैं, तो इससे हमको हेल्थ मिलेगी कि हमारी हेल्थ जाएगी, आप इसको देख सकते हो। सेकंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपको किनलेट, इसका pH हम चेक करते हैं दोस्तों। तो इसका pH आपको दिख रहा है 4 और 5 के बीच में। तो इतना एसिडिक बॉटल वाटर हम आज पी रहे हैं, जिससे हमारी एसिडिटी बढ़ेगी कि कम होगी मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। और तीसरा टैप वाटर है जिसका pH दिखेगा दोस्तों हमको 7, यानी ये नेचुरल पानी है, ये न्यूट्रल पानी है, 7 pH हमको यहाँ पे दिख रहा है। और चौथा पानी दोस्तों आपके सामने मैं डाल रहा हूँ इसमें केंगेन वाटर, तो ये pH दिखा रहा है हमको 9.5, 9.5 pH का पानी हमने मशीन से निकाला था, ये देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्प्राइट है, ये किनले है, कलर आप देख लीजिए। उसके बाद में ये टैप वाटर है और ये केंगेन वाटर है, चारों का कलर मैंने आपके सामने किया। अभी दोस्तों आपको pH पता चल गया है। अगर हमारी बॉडी एसिडिक है तो वो बीमार है, और अल्कलाइन है तो स्वस्थ शरीर है। आज हमारे पास क्या सोर्स है कि हमारी बॉडी हम अल्कलाइन कर सकते हैं। आप गूगल पे जाओ और सर्च करो अल्कलाइन फूड क्या है, उसमें से हम कितना खा रहे हैं और कितना नहीं खा रहे। अब यहाँ पे ये pH तो हमने देख लिया, अभी यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि जब मैंने 2 साल से बाहर बॉटल वाटर नहीं पिया, क्योंकि मेरे घर पे केंगेन वाटर की मशीन है, इससे इम्यूनिटी पावर मेरी बढ़ गई, मेरी एसिडिटी 30 साल की खत्म हो गई सिर्फ पानी पीने से, और मैं बहुत स्वस्थ और हेल्दी लाइफ और एंजॉयमेंट लाइफ जी रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 दिन एसिडिक पानी भी बाहर पी लिया दोस्तों, तो घर पे आने के बाद मैं पीऊंगा केंगेन वाटर। तो केंगेन वाटर पीने से क्या होगा, अभी आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इसमें मैं केंगेन वाटर डाल रहा हूँ दोस्तों, तो आप देखोगे इसका pH बदल गया, अल्कलाइन हो गया। यहाँ पे मैं इसमें डाल रहा हूं, तो देखिए इसका भी pH बदल चुका है, ये भी अल्कलाइन हो गया। और अब मैं डालता हूं स्प्राइट में, शायद कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा दोस्तों एसिडिक है कि केंगेन वाटर को भी कुछ समझता नहीं है। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं इसका प्रभाव आपको दिखाता हूँ। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स है और साथ में केंगेन है। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालता हूँ, क्या हो गया दोस्तों, सबको इसने एसिडिक कर डाला, अपने शरीर का कर डाला। एक सीधी अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो बॉडी पूरी हमारी एसिडिक हो जाती है। उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि 30 ग्लास केंगेन वाटर पीना पड़ेगा आपको, अगर आप बॉडी को न्यूट्रल करना चाहते हैं। अल्कलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे केंगेन की देखी है, अल्कलाइन वाटर। और ये पानी दोस्तों सिर्फ अल्कलाइन नहीं है, इसको अल्कलाइन आयोनाइज वाटर भी बोलते हैं।
क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हमने देखे और इसमें अल्कलाइनिटी भी देखी। तो इस पानी को गलती से भी अल्कलाइन वाटर करके मत बोलना, इसको अल्कलाइन आयोनाइज वाटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइनिटी दोनों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी हुई है। अभी हम बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, दो प्रॉपर्टी हमने देखी, अल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट। अभी तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टरिंग का मीनिंग क्या है? माइक्रो क्लस्टरिंग यानी सूक्ष्म पानी। आमतौर पर अगर देखा जाए तो पानी का जो H2O होता है मॉलिक्यूल गट्ठे में होते हैं। नॉर्मल पानी का गट्ठा होता है 15 से 20 का और कैंगन वाटर का होता है 4 से 6 का, उसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। अब देखने को जाएंगे तो ये पानी जाड़ा है और ये पानी पतला है, हमको कैसे समझेगा? ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। हम जो भी खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, वो सेल तक लेके जाने का काम कौन करता है? तो पानी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम संभालता है हमारे बॉडी की। आप जो भी न्यूट्रिशन लेंगे पानी के द्वारा सेल तक जाएगा, जो भी ऑक्सीजन जाएगा, जो भी अच्छी चीजें हैं हमारे सेल तक पहुंचाने का काम पानी करता है। और कौन सा पानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करता है और कौन सा नहीं कर रहा है वो हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। मेरे यहाँ पे मेरे हाथ में एक लिप्टन की ग्रीन टी है दोस्तों। अभी मैं आपके सामने ग्रीन टी बनाऊंगा और इससे आपको पता चलेगा कौन सा पानी जाड़ा है और कौन सा पानी पतला है। ग्रीन टी बनाने के लिए हमको क्या लगता है? एक तो टी बैग लगती है जो मैंने यहाँ पे ली है, जो मैं ग्लास में डाल रहा हूँ। उसके बाद में हमको लगेगा पानी। अभी मैं पहले टैप वाटर से ग्रीन टी बनाता हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैं ये टी बैग डाला और मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है ग्रीन टी बनेगी? देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको भी पता है गर्म पानी लगेगा, ठंडे पानी में ग्रीन टी नहीं बनेगी। लेकिन अभी मैं यही टी बैग को दूसरे ग्लास में डाल रहा हूँ और इसमें डालता हूँ दोस्तों मैं कैंगन वाटर। देखिए, ये चमत्कार तो नहीं है, लेकिन ये पानी है माइक्रो क्लस्टर जिसके मॉलिक्यूल का गट्ठा होता है 4 से 6 का। तो इसने क्या किया? ग्रीन टी में पेनिट्रेट किया। देखिए, अब बहुत लोगों के मन में शक आता है कि ये टी बैग पहले इसमें भीग गई थी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो आपके सामने और एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। ये टी बैग और इस ग्लास में निकालता हूँ और इसमें और मैं सादा पानी डालता हूँ। ये देखिए, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं दिखा, क्योंकि ये पानी जाड़ा है। और यहाँ पे और एक ग्लास में मैं ग्रीन टी निकालता हूँ और इसमें दोबारा से डालता हूँ कैंगन वाटर। ये आपके सामने है रिजल्ट दोस्तों। तो दोबारा से भी हमने ग्रीन टी का प्रयोग किया, मतलब किसके मन में अगर कोई शंका होगी तो वो यहाँ से निकल जाएगी। अब आपके सामने ग्लास चारों रखे हुए हैं। ये जो 2 ग्लास है जिसमें टैप वाटर है, आपको क्या लगता है कि ये पानी क्या हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहा होगा, ऑक्सीजन दे रहा होगा, टॉक्सिन्स निकाल रहा होगा? तो इसका आंसर है कि प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, इसलिए हर रोज बीमारियां बढ़ रही है, कोई भी बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही। ये मुझे भी पता नहीं था कैंगन को आने से पहले। तो यहाँ पे ये तो मैंने दिखा दिया आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, और मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि कैंगन वाटर किस तरह से काम करता है। अब एक ग्रीन टी निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं 2 ग्लास में, एक तरीके परसेंट है जो आपके सामने निकालता हूँ। ये एक इसमें मैंने डाला, ये एक इसमें डाला, ये दूसरा डाला, ये दूसरा डाला, ये तीसरा डाला और ये तीसरा डाला। आपके मालूमात के लिए दोनों ग्लास में मैंने एक सरी का ग्रीन टी निकाला है क्वांटिटी में। अब आपने और मैंने उदाहरण के लिए समझो ग्रीन टी पिया और आप पानी पी रहे नॉर्मल वाटर और मैं पानी पी रहा हूँ कैंगन वाटर, तो दोनों को क्या फर्क आएगा ये हम यहाँ पे भी देखते हैं। ये मैंने डाला आपका पानी, ये आपके सामने है, और सेकंड इसमें मैं डाल रहा हूँ कैंगन वाटर, ये भी आपके सामने है। ये देखिए दोस्तों, तो ये दोनों पानी आपके सामने है। ये आपका पानी, ये मेरा पानी। इस पानी ने कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया ग्रीन टी को और ये पानी ने कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया आपके सामने है। शायद ये पानी ने 20% एब्जॉर्ब किया होगा, तो इसने 80% एब्जॉर्ब किया होगा। हम महंगे से महंगे न्यूट्रिशन खा रहे दोस्तों, सप्लीमेंट ले रहे,
लेकिन अगर ये पानी के साथ में ले रहे तो हमको उसका 20% ही बेनिफिट मिल रहा है, और ये पानी के साथ में ले रहे तो हमको शायद उसका 80% से भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आपको सोचना है कि कौन सा पानी हमको हेल्थ दे सकता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की। दोस्तों, आपको पता है आज भी आदिवासी लोग हमसे बहुत स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं, क्योंकि वो बहता हुआ पानी पीते हैं जिसमें माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी आ जाती है, और पानी रुकने से पानी जाड़ा हो जाता है। ये जाड़ा पानी, ये पतला पानी, ये पानी जो है कैंगन वाटर, ये ब्रेन तक हाइड्रेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलग से मुझे समझाना पड़ेगा कि कैंगन वाटर हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। अगर हमारे पानी में हमको एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे, हमको अल्कलैनिटी मिल रही और हमको माइक्रोक्लस्टरिंग पानी मिल रहा है दोस्तों, तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि किस तरह का पानी हम पिएंगे और 70% हमारी बॉडी में पानी है, तो ये पानी हमारा जीवन, हमारी पूरी फैमिली का जीवन किस तरह से बदल सकता है, वो हमको यहाँ पे देखना है। मैं आखिरी में दोस्तों आपको एक ही बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिस दिन मैंने पहली बार कैंगन का डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो उस दिन रात को मैं सोया नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था कि सिर्फ पानी बदलने से मैं पूरी फैमिली को लॉन्ग लाइफ के लिए हेल्दी और एक्टिव रख सकता हूँ। मैंने सुना था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, पर मुझे लगा प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्यूर, क्योंकि आज अगर मैं ये करता हूँ प्रिवेंशन पानी के द्वारा मेरे फैमिली के लिए, तो शायद मेरे लाखों रुपए बच सकते हैं, जो आने वाले समय में मुझे पक्का है कि लगने वाले हैं। तो यहाँ पे कैंगन वाटर जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है, उसके हमने 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया दोस्तों। धन्यवाद।